हमारी सभ्यता। 11 हमारी सभ्यता। शैशव, व्याप्त, प्रौढ़ता, अन्यजन, मंत्र, दिगंबर, प्रासाद, केतन, चंद्र, तत्व, रहस्य, वेत्ता, सिद्धांत, उत्कर्ष, पूर्ववृद्ध, कृतकृत्य, अतुल, विवेकानंद। भारत की इस पुण्य स्थली की महिमा का जितना गुणगान किया जाए कम है। कविवर मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में भारत हमारी सभ्यता का प्रतीक है। इस कविता में राष्ट्रकवि भारत माता के मंदिर में मातृभूमि की कीर्ति के गीत गाता हुआ, वंदना के स्वरों में अपना स्वर मिलाता हुआ, भू भारती की आरती उतारता हुआ तथा उसके उत्कर्ष के गुण गाता हुआ अपने देश भारत को अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ मानता है। शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे, निःशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार को व्यापार को व्यवहार को विज्ञान को, हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते, थे ईश के आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते, जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रासाद के तन पट हमारे चंद्र को थे चूमते, हमको विदितीय तत्व सारे नाश और विकास के, कोई रहस्य छिपे न थे पृथ्वी तथा आकाश के, थे जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे, विज्ञानवेत्ता अब वही सिद्धांत निश्चित कर रहे, था कौन ईश्वर के सिवा जिसको हमारा सिर झुके, हाँ कौन ऐसा स्थान था जिसमें हमारी गति रुके, सारी धरा तो थी धरा ही सिंधु भी बंधवा दिया, आकाश में भी आत्म बल से सहज ही विचरण किया, यह ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है, जाकर विवेकानंद सम कुछ साधु जन इस देश से करते उसे कृतकृत्य है अब भी अतुल उपदेश से। कवि परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म इतिहास प्रसिद्ध झांसी के करीब चिरगांव में सन 1886 में हुआ था। इनके पिता तथा इनके छोटे भाई श्री सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1952 से 1964 तक ये राज्यसभा के सांसद रहे। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, कुणाल गीत, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी और जय भारत। शब्दार्थ। शैशव, शिशु अवस्था, प्रासाद, महल, पट, द्वार, उत्कर्ष, उन्नति, दिगंबर, नग्न रूप, अन्यजन, दूसरे लोग, वेत्ता, जानने वाले, कृतकृत्य, धन्य, प्रौढ़ता, परिपक्वता, केतन, ध्वज, विचरण, परिक्रमा, घूमना, अतुल, प्रचुर।